Ladies and gentlemen, चलिए अब हम आपको वापस से हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की दुनिया में लेके चलते हैं। डेफिनेटली। और यहाँ पर जिस तरीके से इनका अटायर है, ये तो क्लियर है कि हम इंडिया वाले भैया, हम किसी से भी कम नहीं हैं। प्लेयर के लिए सबसे जरूरी होते हैं 3S: स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ। एक में भी कमी रहेगी तो प्लेयर में कमी रहेगी। क्या क्या? तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से बाहर जाओ। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। क्या बात है, सुपर परफॉर्मेंस यार। बिल्कुल डीडी। देखिए, एक दौर था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पर अब दौर बदला है। अब लोग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। क्या बात है। बस जोरदार तालियां इनके लिए यहाँ पर हो जाए। हमारे बीच जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट, हमारे सम्मानीय श्री गोवर्धन हिरोनी सर, डायरेक्टर सेंट जोसेफ ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पे विराजमान है। उन्हें किसी काम से जाना है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर आप प्लीज एक बार मंच पे आएं और अपना आशीर्वचन, अपना आशीर्वाद हमारे
एंजल किड्स होम के सभी बच्चों को और यहाँ बैठे हुए और अदर स्टूडेंट्स को हम सभी को यहाँ पे दें। श्री गोर्धन हिरोनी सर। एंजल किड्स होम के इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित मेरे सम्मानीय गुरुजी आदरणीय रमेश काला साहब, निदेशक विवेकानंद स्कूल, चूँकि मुझे यहाँ कहते हुए गर्व है कि मैं आपसे पढ़ा हूँ, तो यहाँ गुरु और शिष्य का मिलन है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्राइवेट स्कूल यूनियन के टोंक के प्रेसिडेंट सम्मानीय शबीर नागौरी साहब, साथ में आप सोफिया स्कूल के निदेशक भी हैं, साथ ही हमारे बीच हमारे एक और साथी इनोवेशन स्कूल के डायरेक्टर माननीय राजीव ग्वाला जी, हमारे बीच उपस्थित हमारी एक और अतिथि प्रेरणा ग्रुप की चेयरमैन मिसेस रेखा जाजू मैम, राधेश्याम जी शर्मा साहब, दामोदर जी शर्मा साहब, इस स्कूल के डायरेक्टर मनोज शर्मा जी, मैडम मनोज शर्मा, चूँकि मुझे उनके नाम पता नहीं है, मनोज शर्मा जी की मिसेस जो स्कूल को देखती हैं, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, टीचर साहिबान, जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है इस बच्चों को तैयार करने में, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों ने यहाँ दिखाई। वाकई लगा कि टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को जिसने मैनेज किया है चीनू पारे, जिसने बच्चों को तैयार किया है और बहुत ही अच्छा रैप सॉन्ग हमें सुनाया टीलू पाटनी ने। वाकई हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा हमारे में जगाया, वो भी बड़े शानदार प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुति दी। मैं धन्यवाद कहूँगा सबसे पहले तो मनोज शर्मा जी को कि उन्होंने इतने शानदार प्रोग्राम की व्यवस्था की है बच्चों के लिए, क्योंकि एनुअल फंक्शन स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। साल भर की गतिविधियों और साल भर में बच्चे जितनी मेहनत करते हैं उन सबका परफॉर्मेंस का दिन होता है आज, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी बदलाव आए हैं और जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी, उस पॉलिसी में इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में नहीं रहे, उनके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना नहीं रहे, उसके लिए बच्चों के साथ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाएं। तो उनमें से ये एनुअल फंक्शन एक एक्टिविटी है, क्योंकि अब वो किताबी बोझ बच्चों पर नहीं डाला जाएगा। जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें बच्चों को मल्टी डायमेंशनल बनाने की बात चल रही है, यानी कि बच्चों को हर तरीके के हर फील्ड में आगे बढ़ाया जाए, स्पोर्ट्स में, इस तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लिटरेरी एक्टिविटीज़ में। तो कहने का मतलब बच्चा मल्टी डायमेंशनल और स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे को सब तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन तो पढ़ने के लिए होती है, बच्चे का जब फ्यूचर बनता है तो हायर एजुकेशन में जाके बनता है, लेकिन नींव स्कूल डाल के भेजते हैं। तो ये बच्चों का बीजारोपण है, बच्चों की सीडिंग टाइम है, बच्चे अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो मैं धन्यवाद दूंगा मनोज शर्मा जी को और उनकी पूरी स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ की मेहनत दिखाई दे रही है, कितनी बढ़िया तरीके से बच्चों को तैयार किया, इतने अच्छे दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डांसेस थे, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस थे। मैं चूँकि मुझे जल्दी है तो थोड़ा वायरल भी चल रहा है और वायरल से प्रेरित भी हूँ और मेरी फैमिली मेरा इंतजार करी, तो मैं मनोज शर्मा जी से और उनकी पूरी टीम से माफ़ी मांगते हुए और उनको धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। एक बार फिर सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच सर। एक मिनट बिल्कुल, और साथ ही सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर, एक बार आप यही रुकेंगे मंच पर ही, और नवीन जी शर्मा जी आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आए और आज के इस दिन की मौजूदगी के लिए और आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए एक टोकन ऑफ लव आप कह सकते हैं ये आपके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ एंजल किड्स होम। आज की इस खूबसूरत कार्यक्रम की मधुर स्मृति के लिए ये स्मृति चिन्ह सम्मानीय श्री गोर्धन हिरोनी सर को यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच सर। हमारे कुछ लाजवाब परफॉर्मेंसेज आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ एलईडी स्क्रीन पर वो पल, वो मोमेंट्स दिखाएंगे जो एंजल किड्स होम में पूरे 12 महीनों में अलग अलग अंदाज में सेलिब्रेट किए गए हैं, मनाए गए हैं।
से दुखी हो वो अनाज को भी पैदा नहीं कर सकते। माँ बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी हम जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। And after that, for the next dancing performance, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी क्लास 4th के स्टूडेंट ऑन द स्टेज हमें ज्वाइन करेंगे। रेडी गाइस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। क्या आप लोग तैयार हैं? थोड़ा सा शोर मचा दो। क्या बात है, एनर्जी मुझे लग रहा है आप यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, तो बिना किसी इंतजार किए आपको शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं इस खास परफॉर्मेंस का। तो डीजे प्लीज संगीत का प्रबंध करें। जोरदार तालियां। तालियां बनती है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के रूप में हमारे कलाकार आ चुके हैं स्टेज पर। Come on, तालियां बनती है।
दिव्यता, जितनी भव्यता आप महसूस कर रहे हैं, उतनी जोरदार तालियां अब यहाँ पर होनी चाहिए। कम ऑन। तो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस यहाँ पर, और सबसे खास बात कि जो ये नन्हे चेहरे हैं, इनके चेहरे पर जो तेज इस वक्त है ना, वो वाकई में दिल को छू लेने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और कमाल का टैलेंट हमारे टोंक का, जो कि अपनी आवाज से टोंक के नाम को बहुत आगे लेके जा रहा है। प्लीज पुट योर hands together, immensely talented मयंक राव। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्टेज पे वेलकम करें।
छिप न जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रह क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। तारी शरारत सब जानू मैं चौधरी। सकल दिखाओ तारी शरारत सब जानू मैं चौधरी। बरसले वन बंगा जी मां लगी ओ बड़ मजाई हो गणी रे तारी चांदनी मनवा बड़ मेरा गुजी रे जुम्मा 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 ओ ला 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 la 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 la
बताइए कि किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर है। तो एक बार इनके लिए शोर एंड तालियां, कम ऑन। ओहो, ये तो सारे ही आ गए। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं।
नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपने फन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को वैसा मेरे किसी भी भाई बहनों के साथ ना हो। पेरेंट्स सोशल मीडिया का कम उपयोग करें और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें। अब हमारे क्लास 5th के स्टूडेंट आपको डायरेक्ट अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए आ रहे हैं।
कहते ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और वही हौसले इन बच्चों ने इस परफॉर्मेंस में बहुत ही खास अंदाज में यहाँ पे बताया है। इट्स टाइम टू कॉल द क्लास 7 एंड ऑन द स्टेज। और वो लेकर आ रहे हैं हमारी कल्चरल थीम को प्रेजेंट करेंगे, एक सांस्कृतिक बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे।
for walking the floor. प्रिंसिपल मैम श्रीमती नंदिनी शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप मंच पे आए और जब हमारा लास्ट परफॉर्मेंस स्टेज पे आए उससे पहले आप यहाँ सभी विराजमान पेरेंट्स को, हमारे गेस्ट को एक वोट ऑफ थैंक्स अपनी तरफ से यहाँ पे कह दें। वेल नंदिनी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक नंदिनी मैम के लिए कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी लाइन है कि जब बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, जब बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, जब आंधियां उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब कोई नारी कुछ करने की ठान लेती है ना दोस्तों तो वो इतिहास बदल देती है। एक बार जोरदार तालियां नंदिनी मैम के लिए। व्हाट डू यू नंदिनी मैम? आप सभी अभिभावकगणों का मेरे हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य समय में से एक थोड़ा सा समय आज इस स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा होगा, एक छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, लेकिन उस परफॉर्मेंस में भी जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट थी वो अपनी अगली परफॉर्मेंस को, उनकी जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी उसको बहुत बेस्ट कर देगी। तो इसके लिए सब आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप ऐसा ना सोचें कि प्रोग्राम का एंड है, ये एक प्रोग्राम और है जो आपकी अब तक की जो आपको थकान हुई होगी यहाँ पे वो कंप्लीट दूर कर देगी। ये 10 साल का सफर ये स्कूल कंप्लीट कर चुका है। 70 स्टूडेंट के समथिंग स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स थे, और आज आप लोगों के सहयोग से, आपके विश्वास से 700 तक हम पहुंच चुके हैं, और कोशिश है कि आगे भी इसी तरह का आपका जो सहयोग है वो हमें मिलता रहे, आपके साथ हमेशा हम यूं ही बने रहे। थैंक यू। लेकिन जाइएगा नहीं, हमारे बच्चों का एक और परफॉर्मेंस है जो आपको देख के जाना है, उनका हौसला बढ़ा के जाना। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां नन्नी मैम के लिए। हमारे कोरियोग्राफर चीनू पारिक के लिए तालियां, जिन्होंने इन पूरे डांस परफॉर्मेंसेस को यहाँ पे कोरियोग्राफ किया है। इवेंट टीम है हैप्पी इवेंट, उनके लिए जोरदार तालियां। स्पेशल थैंक्स हमारे ईलू पार्टी के लिए, जिन्होंने अमेजिंग रैप सॉन्ग यहाँ पे परफॉर्म किया और आज के इस प्रोग्राम को मैनेज करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक बार तालियां उनके लिए भी। हमारे डीजे राज के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने अमेजिंग साउंड, इतना माइंड ब्लोइंग साउंड हमें दिया है, हमारी आवाज को ऊंचाई देकर आप लोगों के बीच में पहुंचा है। हमारी आवाज तो है भी हमारे ये साउंड वाले ही, इनके बिना हम कुछ नहीं है। और हमारे सभी जितने भी लड़कों ने, हमारी टीम ने जो मेहनत की है यहाँ पर, उन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब जो ये लास्ट डांस आ रहा है उसे हम रोलर कोस्टर राइड कह सकते हैं, जिसमें आपकी थकान उतरने वाली है। एक बहुत ही एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे होने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखकर मजा आने वाला है।
न जो मुस्कुरा रही हो। Open Gangnam Style. Come on, everyone, make some noise for this fantabulous performance on the stage. हमारी गेस्ट रेखा, आप हमें इंट्रोड्यूस करूंगा रेखा मैम से। तो नंदी मैम की आ जाए, एक बार दो शब्द आप बोल दें ताकि हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएं। तो रेखा भाभी जी इज ऑन द फ्लोर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के सुपर एंकर दोनों, आप दीदी भैया और आयुषी के लिए। जोरदार तालियां तो इन दोनों के लिए होनी चाहिए। कार्यक्रम में पूरे में 4 चांद लगाए आपने। और बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी मैम का,
उन्होंने यहाँ एज अ गेस्ट बुलाया और इतना सम्मान दिया और इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया। उसके लिए जो पूरी टीम है, चीनू पारेख है, इलू पाटनी है, हैप्पी इवेंट्स है और हमारे परीक्षित भैया है, राज डीजे, आप सभी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट के साथ कार्यक्रम किया और उम्मीद है कि हम लोग आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं एंजल किड्स होम के लिए। आप लोग आगे इससे भी अच्छा प्रोग्राम करें, आपकी गैदरिंग और भी ज़्यादा हो। 700 से स्टूडेंट 7000 पे पहुंचे। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां एंजल किड्स होम का, क्योंकि ये वो टीम है जो बैक स्टेज रही, बिहाइंड द सीन पूरा मैनेजमेंट संभाला। उससे पहले चीनू पारेख भैया एक बार स्टेज पे था। चीनू भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, इन्होंने पूरे इवेंट को कोरियोग्राफ किया है। कमान, जितने भी लोग हैं हम तालियां थोड़ी सी तेज हो जाए। कमान, यू आर फैबुलस चीनू भैया, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे कोरियोग्राफ किया, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थे। और ये एंजल किड्स होम का कोई स्टाफ जो पिछले कुछ महीनों से इस एनुअल डे फंक्शन के लिए लगातार मेहनत कर रहा था। छोटे छोटे बच्चों को डिसिप्लिन में रखना एक अपने आप में बड़ा टास्क है। नंदी मैम, आप तो आए, टीम कैप्टन अगर नहीं होंगी तो टीम अधूरी नजर आएगी। तो ये मेरी शक्ति है। नारी शक्ति जिंदाबाद। एक डांस आप लोगों का भी तो होना चाहिए मैम। एक बार कोई